तो ये कहानी है समीर की, जिसे कॉलेज में कोई नोटिस तक नहीं करता था और पता नहीं क्यों वो सबकी भीड़ में भी हमेशा अकेला ही रहता था। जैसे इस दुनिया में उसका कोई हो ही नहीं। फिर एक दिन कॉलेज ट्रिप जंगल के लिए निकली। सब खुश थे सिवाय समीर के। जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ की हवा में एक अलग सी आज़ादी महसूस हो रही थी। शाम को जब बॉनफायर हुआ, सब हंस रहे थे, गा रहे थे और समीर बस दूर खड़ा सबको देख रहा था। वो बस चुपचाप आग की लपटों को टकटकी लगाकर देख रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उसके आसपास जुगनू ऐसे तैर रहे थे मानो जैसे वो उसे अपने पास बुला रहे हों। वो जुगनुओं को देखते देखते कब कैंप से बाहर निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नजर एक छोटे और कमजोर भेड़िए पर पड़ी और फिर समीर को उस पर दया आ गई और समीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। और तभी अचानक कैंप से एक चीख सुनाई दी। शायद किसी लड़की ने कोई छिपकली देख ली थी। शायद उस शोर से डर कर उस भेड़िए ने समीर के हाथ में जोर से काट लिया और फिर वो छलांग मारकर दोबारा उस जंगल के अंधेरे में भाग गया। फिर जब समीर कैंप में वापस लौटा तो उसे सबकी डांट सुननी पड़ी, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी असली वजह क्या थी। और उसने उस मामूली से जख्म पर ध्यान नहीं दिया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात उसे बहुत ही अजीब और डरावने सपने आने लगे। भयानक भेड़िया जो सिर्फ उसी को घूर रहा था। अगली ही सुबह सब शहर वापस लौट आए, पर वो दहशत कहीं ना कहीं समीर के भीतर घर बना चुकी थी। उस रात वो अपने घर की छत पर सोया और फिर से वही खौफनाक सपना। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि एक कुत्ता बहुत ही बुरी और दर्दनाक हालत में मरा हुआ मिला। और जब समीर ने खुद को आईने में देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो बदल रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि अब उसे उसके चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। अब तो उसे एक छोटी सी मक्खी की आवाज भी एकदम साफ सुनाई दे रही थी। उस भेड़िए ने जहां उसे काटा था वो घाव भी पूरी तरीके से भर चुका था। घबराकर उसने इंटरनेट पर इसके बारे में और खोजना शुरू कर दिया और तभी उसके सामने एक नाम आता है, नर भेड़िया। और लिखा था कि पूर्णमासी की रात को वो खुद पर से अपना सारा काबू खो देता है। और यहाँ समीर पूरी तरह से डर गया। उसे लगा कि कहीं वो जाने अनजाने किसी मासूम को चोट ना पहुंचा दे। समीर भागकर बाजार गया और वहां से बहुत सारी रस्सियां खरीद लाया और साथ ही कुछ लोहे की चैन भी, क्योंकि आज ये वही पूर्णिमा की रात थी। जैसे जैसे सांझ ढली, चांद आसमान में ऊंचा होने लगा और उसने कांपते हाथों से अपने कमरे में तैयारी शुरू कर दी थी। खिड़कियां, दरवाजे उसने सब कुछ अंदर से बंद कर लिया और वो खुद को उन रस्सियों में बांधने लगा पूरी मजबूती के साथ, ताकि वो चाहकर भी उस रात बाहर ना निकल सके। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और शरीर आग की तरह गर्म। उसे ये महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ भयानक जाग रहा है। उसे लगा कि जैसे उसकी रूह अंदर से फट रही हो और उसकी नजरों में सिर्फ शिकार की प्यास नजर आ रही थी। और तभी खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में अंदर आई और समीर की दर्दनाक चीखें कमरे की दीवारों से टकराने लगी, मानो जैसे कि उसकी हड्डियां टूटकर एक नया आकार ले रही थी और उसके शरीर पर
दोबारा घने बाल तेजी से उगने शुरू हो गए। उसकी हाथों की उंगलियां नुकीले पंजों में तब्दील हो गई, मानो उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा। उस आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ खून की प्यास दिख रही थी। वो रस्सियां अब खींचने लगी थी और वो लोहे की चैन जोर जोर से कांपकर टूटने लगी थी। अब वो समीर नहीं रहा, एक अलग ही जानवर का जन्म हो चुका था। अब समीर समीर नहीं रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाया। वो पागलों की तरह तड़प रहा था बाहर निकलने के लिए। वो एक छोटा सा कमरा उसके लिए युद्ध भूमि बन गया था और आखिर में वो मजबूत चैन भी टूट गई। अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं बचा था। वो दरवाजे पर पूरी ताकत से गिरा, लकड़ी के टुकड़े होने लगे और भारी दरवाजा एक झटके में टूट गया। रात ने आखिरकार अपना शिकार पा ही लिया था। वो भागा, एक जंगली जानवर की रफ्तार से भी तेज। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और वो नर भेड़िया पूरी तरह आजाद था। वो नर भेड़िया शहर की छतों पर उड़ता फिर रहा था। सारा शहर चैन की नींद सो रहा था, पर अब रात जाग चुकी थी। गली के कुत्तों ने शायद इस बदलाव को महसूस कर लिया था। तभी एक जोरदार झपटा और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। मुंह में ताजा खून का स्वाद और अब उसकी भूख बढ़ चुकी थी। अब उसे हवा में एक और शिकार की गंध मिल चुकी थी। एक बेचारा आदमी देर रात अपने घर लौट रहा था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कोई उसे दीवार के पीछे से घूर रहा है। एक चीख उठी और रात के सन्नाटे में कहीं खो गई। अगले दिन वहां सिर्फ संघर्ष के निशान मिले, कोई लाश नहीं मिली और मोहल्ले में अब सिर्फ खौफ का एक सन्नाटा था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, पर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि क्या कोई खूंखार जानवर था। और उधर जब समीर की आंख खुली तो वो खुद को बहुत ही थका हुआ और बेबस महसूस कर रहा था और मानो उसे कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ जिस्म में उसके दर्द और मन में डर था। तभी उसकी नज़र उंगलियों पर पड़ी। वहाँ खून लगा हुआ था, किसी का खून, शायद किसी इंसान का। वो अब समझ गया कि रात को वो एक खूंखार जानवर बन चुका था। पर अब अगली पूर्णिमा 29 दिन दूर थी। उसकी पूरी जिंदगी एक श्राप बन चुकी थी। तो अब आगे क्या होगा, क्या आप जानना चाहते हो? अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल कहानियों की पोटली को पार्ट 2 के लिए, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।